पांचवा प्रश्न अभी जो उठ रहा है कि समलैंगिकता का तो वो भी उसमें कुंडली में दिखा था, लेकिन हमने बताया नहीं था। उस आज के लिए उस वक्त नहीं बताया था क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था। लोगों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नॉन न्यू मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ। मैं रणजीत राजा हत्याकांड में हर रोज एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, और वो भी ऐसे खुलासे जो इस पूरे केस को और ज्यादा पेचीदा कर रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आपको बताने जा रही हूं। राजा हत्याकांड में अब नई एंट्री हो चुकी है ज्योतिषाचार्य अजय दुबे की। और ज्योतिषाचार्य अजय दुबे ने जो कहा है, जो उनके शब्द हैं, सोनम को लेकर आप वो सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अजय दुबे का ये कहना है कि सोनम समलैंगिक हो सकती है। राजा की हत्या के पीछे सोनम के अलावा एक और महिला का हाथ हो सकता है, और वह महिला सोनम की दोस्त हो सकती है, और सोनम समलैंगिक हो सकती है, होमोसेक्सुअल हो सकती है, यानी कि सोनम के किसी लड़की के साथ संबंध हो सकते हैं। यह बहुत बड़ा दावा ज्योतिषाचार्य अजय दुबे ने किया है। ज्योतिषाचार्य अजय दुबे के इस दावे में दम इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक पंडित अजय दुबे की तरफ से जो बातें कही गई हैं, उनमें सच्चाई सामने आई है, वह सच निकली है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अजय दुबे ने यह कहा कि राजा का जब मर्डर हुआ तो उसके बाद राजा के परिवार के लोगों ने पंडित अजय दुबे से एक प्रश्न कुंडली बनवाई थी, जिसमें सवाल पूछे गए। पहला सवाल यह था कि राजा का शव तो मिल गया, लेकिन हमारी बहू कहां पर है। तो ज्योतिषाचार्य अजय दुबे ने कहा कि आपकी बहू जिंदा है, आपकी बहू सुरक्षित है। फिर परिवार ने पूछा कि अगर वह जिंदा है तो वह कहां पर है। तो पंडित अजय दुबे ने कहा कि वो उत्तर की दिशा में है। फिर इसके बाद सवाल यह पूछा गया कि राजा की हत्या में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। तो अजय दुबे की तरफ से कहा गया 3 से 4 लोग हो सकते हैं, एक महिला भी शामिल हो सकती है। परिवार ने फिर आगे सवाल किया कि वो महिला कौन हो सकती है। तो पंडित अजय दुबे ने कहा कि आपकी बहू बहुत हैरान करने वाला था, यह आपकी बहू हो सकती है। यह ज्योतिषाचार्य अजय दुबे की तरफ से कहा गया। इतना ही नहीं, ज्योतिषाचार्य अजय दुबे ने यह भी कहा कि सोनम के परिवार ने राजा के परिवार को धोखा दिया है। उनका कहना है कि कुंडली में मृत्यु योग था और इस बारे में राजा के परिवार से छिपाया गया। हो सकता है कि अगर बता दिया होता, उसका कुछ उपाय निकल जाता और राजा आज जिंदा होता। इसके बाद ज्योतिषाचार्य अजय दुबे की तरफ से दावा यह भी किया गया कि राजा की हत्या के पीछे एक और महिला का हाथ हो सकता है, और वो महिला सोनम की सहेली हो सकती है, जिसके साथ सोनम के संबंध हो सकते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं कि सोनम समलैंगिक हो सकती है। यह दावा ज्योतिषाचार्य अजय दुबे ने किया है। नोनू मीडिया के संवाददाता ने उनसे फिर से एक बार यह पूछा, कंफर्म करने के लिए कि क्या आप समलैंगिक कह रहे हैं, क्या आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने फिर से दोहराया कि हाँ, ऐसा हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा दावा है। अब देखिए, आपके मन में यह सवाल होगा कि सोनम की यह सहेली कौन हो सकती है। तो मैं आपको यह बता दूं कि राजा की मां की तरफ से यह कहा गया था। उन्होंने भी इस बात की आशंका जताई थी कि सोनम की एक बहुत ही खास सहेली थी, जिनसे वह कभी मिली भी थी। उनको नाम उनका याद नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है वह भी हत्या में शामिल हो। लेकिन अब राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने यह कहा है कि सोनम की सहेली अलका नाम बताया है। अलका ही है जो राजा की हत्या में शामिल हो सकती है। यह सोनम की बहुत ही खास दोस्त थी। हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर पुलिस की तरफ से कुछ भी ऐसी पुष्टि नहीं की गई है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अभी तक कुछ नहीं कहा गया पुलिस की तरफ से, लेकिन जो राजा के भाई हैं विपिन, वो ये कह रहे हैं कि सोनम की फ्रेंड अलका राजा की हत्या के पीछे हो सकती है। तो ये पूरा मामला कुल मिलाकर अब बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो चला है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि जब सोनम लापता हुई थी, उसके बाद से जानकारी ये मिल रही है कि सोनम के अकाउंट से ट्रांजैक्शंस लगातार हो रहे थे। और इस मामले को लेकर जब सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी से सवाल पूछा गया कि सोनम के अकाउंट से लगातार ट्रांजैक्शन हो रहे थे, तो इस पर सोनम के भाई ने कहा कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जाता हूं कि क्या यह संभव है कि सोनम के भाई को अपनी बहन के अकाउंट से हो रही ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ ना पता हो, जब वह घर से लापता हो, जब वह सब लोग मिलकर उसे ढूंढ रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते नोनू मीडिया।